नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास। मोदी की गारंटी और जन जन के विश्वास पर हम चुनाव जीतेंगे। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर पांडे वर्तमान सरकार के खिलाफ जन आक्रोश इसलिए हम जीत रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह सोलंकी। अब समाचार विस्तार से। मतदान करने के उपरांत विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेंद्र पांडेय ने पिपली बाजार स्थित जैन पंचायती नौहरा के बाहर मीडिया से कहा कि मोदी की गारंटी और जन जन के विश्वास के आधार पर हम जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भाजपा को मिलेगा। इधर कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने सर्किट हाउस के बाहर मीडिया से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन आक्रोश है और लोगों का मूड बदलाव का है, इसलिए हम जीत रहे हैं। एडवोकेट श्याम मकवाना कहते हैं कि मतदान हवन के माफिक है, हवन के परिणाम अच्छे ही होंगे। ग्राम रोजाना में चाय वाले सतीश कहते हैं कि लाडली बहना योजना से महिलाएं बहुत खुश है। एक मतदाता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी महाशक्ति है, उन्होंने राष्ट्र को बहुत आगे बढ़ाया है। जब से सरकार आई है देश में बहुत शांति है। भीमा खेड़ी में युवती नव मतदाता ने मीडिया को बताया कि मैं विकास एवं महिला सुरक्षा के नाम पर पहली बार वोटिंग कर रही हूं, लेकिन लाडली योजना की बजाय महिलाओं को रोजगार दे, इससे निश्चित तौर पर महिलाएं आत्मनिर्भर होगी। एक पोलिंग बूथ पर मतदान से पहले मोदी के नाम पर सामूहिक लोकगीत गा रही है। रतलाम से जगदीश राठौर की रिपोर्ट। पहली बार मतदान कर रहे हैं आप? नहीं, दूसरी बार कर रही हूँ। आपका वोट क्या राष्ट्रवाद पर था? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले है और आज की यंग जनरेशन हमेशा राष्ट्र हित में ही काम करती है। किस विशेष मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया है, ये बताएं आप। महिलाओं की सुरक्षा के लिए। शासन की कुछ योजनाएं आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, ये बताएं। जी बिल्कुल, योजनाएं तो काफ़ी आती हैं, पर जो सबसे ज़्यादा लाभदायक है वो है लाडली बहना योजना। मेरे लिए तो वो बहुत अच्छी है और मैं आगे भी चाहती हूँ कि ऐसी कोई और योजना भी आए, महिलाओं के लिए आए, इवन उनकी एम्पावरमेंट के लिए आए। प्रधानमंत्री की जो योजना है आवास की योजना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी काफ़ी अच्छी है। आवास योजना में आवास का ज़रूर एक घर, मतलब घर के लिए फाइनेंस वगैरह सपोर्ट करते हैं, आवास भी देते हैं। आप अपने जो उम्मीदवार हैं उनको वोट दिया, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? उनसे मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि आगे भी जिस तरीके से आज गवर्नमेंट चल रही, आज जिस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, और इवन कुछ जगह प्रॉपर नहीं भी है, उसे वो प्रॉपर करे। लाइक कुछ अगर स्कीम्स होती हैं और जन जन में विश्वास लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं का और उनके प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को लेकर के निश्चित रूप से हमने विगत दिनों में जन जन के पास में पहुँचकर उनका आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद मिलेगा। और मैं पूरे विश्वासपूर्वक कहना चाहूँगा कि इस जावरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। सर, छठी बार किस्मत आजमाने जा रहे हैं, आपकी बार किस तरह के एहसास हुए, क्या रहा इस तरह के चुनाव? सीखने का क्रम बंद नहीं होता, लगातार सीखना होता है, लगातार समझना होता है और लगातार सीखकर समझकर आगे के कार्य बहुत अच्छे होते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि विगत समय में जो मैंने किया और अभी वर्तमान में जो मैंने महसूस किया है, उन सारी भावनाओं को स्वीकार करते हुए, उनसे सीख और समझ लेते हुए आगामी समय में और परिपूर्णता के साथ में बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। क्या संदेश देंगे सर? संदेश ये देना चाहूँगा कि ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में निश्चित रूप से प्रजा का महत्व है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो जनहित निकल करके आना चाहिए। वातावरण जो बना था अशांति जैसा, वातावरण जो बना था भय जैसा, वातावरण जो बना था आतंक जैसा, ये भय और आतंक से राजनीति निश्चित रूप से संभव नहीं है। राजनीति में सौहार्द होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आत्मीयता होना चाहिए
परस्पर एक दूसरे को समझ करके सबके काम में सबके हित के लिए आगे बढ़ करके आना चाहिए। किसी को प्रलोभन, लालच और भयभीत करके अगर प्रजातंत्र में हम आना चाहते हैं तो वह निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। आम जन को आम जन बनने के साथ ही आम जन के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है। पहली मर्तबा जिन लोगों ने वोटिंग किया उनके बारे में आपका क्या कहना है, क्या स्थिति रहेगी? बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से युवा वर्ग बहुत प्रसन्न है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश भर का और इस जावरा विधानसभा क्षेत्र का जो विकास किया गया है, जो विगत 50-60 सालों में कार्य नहीं हो पाए, वे सारे कार्य जावरा में और जावरा विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। तो नव मतदाता युवा इस बात को जान करके प्रसन्नता के साथ में आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान कर रहा है। लाडली बहना को लेकर जो फायदा मिला है, लाडली बहना को, उसका कितना फायदा मिलेगा आपने? सभी वर्गों को सम्मान मिलना चाहिए। हर घर परिवार की, हर वर्ग की कोई न कोई कठिनाई होती है, कोई न कोई समस्या होती है, कोई न कोई ज़रूरत होती है। और अगर उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन कठिनाइयों के निराकरण के लिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लाडली लक्ष्मी बेटी योजना के साथ साथ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ में आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड योजना के साथ साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ में अगर लाडली बहना योजना भी लेकर के आई है। पहले उज्ज्वला गैस कनेक्शन उन्हें प्रदान किया, सस्ता अनाज उन्हें प्रदान किया। इसी से तो घर परिवार में खुशहाली आती है, इसी से तो घर परिवार में समृद्धि आती है और इसी से तो घर परिवार मजबूत और सशक्त होता है। और यही सशक्त भारतवर्ष की ओर, यही आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें ले जाने का एक प्रयास है। और लाडली बहना में निश्चित रूप से अंतिम प्रश्न, विकास को लेकर लगता है कि आपको बहुत फायदा प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दिखाई दे रहा है। काम बोलता है तो काम बोलने के साथ साथ दिखाई दे रहा है। जो 50-60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, जो हमारे जावरा विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाए, हमारे जावरा नगर से ले, हमारे पिपलोदा नगर से ले और संपूर्ण पिपलोदा ब्लॉक और जावरा ब्लॉक को ले, जो 50-60 साल में नहीं हो पाए, वे सारे के सारे कार्य आज हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। और इससे जन विश्वास है, विकास के कार्य सबको दिखाई दे रहे हैं और जन विश्वास मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को और फिर से भारतीय जनता पार्टी जावरा विधानसभा क्षेत्र में विजयी होगी।